नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मार्च महीना कैसा रहेगा धनु राशि और लग्न के लिए। सेजिटेरियस, मून साइन एंड असेंडेंट। देखिए, ग्रहों की स्थिति जैसे चल रही है आजकल वो बहुत ही खतरनाक है और आपके जीवन में उसका बहुत ही इम्पैक्ट बड़ा पड़ सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव हम उसकी पूरे उसमें डिटेल में बात करेंगे। मंथ एंड का ये चार्ट है और मंथ एंड में 31 मार्च को क्या हो रहा है, हम मार्च महीने का प्रिडिक्शन देख रहे हैं। तो मंथ एंड में जो आपके लिए सिचुएशन है वो ये है कि आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वहाँ राहु, मंगल और बुध हैं। और फोर्थ हाउस जहाँ है वहाँ पर 12 नंबर लिखा है, वहाँ पर सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है और 1 नंबर लिखा है वहाँ शुक्र है। लेकिन क्या हो रहा है कि शुक्र जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं इस मंथ में 3 जगह पर। एक तो वो शुरू में बैठे हुए हैं राहु मंगल के साथ जहाँ 11 नंबर लिखा है, फिर मीन में जा रहे हैं 12 नंबर जहाँ लिखा है फोर्थ हाउस में। और वो उनकी उच्च राशि है। 2 मार्च से 26 मार्च वो उच्च स्थिति में रहेंगे और फिर 26 मार्च को वो मेष में चले जाएंगे। और मीन वाइल सूर्य जो है वो राहु मंगल के साथ अंगारक योग में, ग्रहण योग में है 15 मार्च तक। 15 मार्च के बाद वो चले जाएंगे शनि के पास और फिर वहीं पर रहेंगे 1 महीना। तो दूसरी तरफ गुरु आपका केंद्र भाव में, सप्तम भाव में बैठा हुआ है मिथुन में, और वो 11 मार्च तक वक्री स्थिति में रहेगा, फिर मार्गी हो जाएगा। और केतु जो है वो बिल्कुल आपके लिए राहु के सामने भाग्य स्थान में है। तो ये जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा इसमें इफेक्ट होने वाला है। तो ध्यान क्या रखना है, देखिए साहस पराक्रम का भाव है थर्ड हाउस। आप बड़े कुछ वेंचर करना चाहते हैं, चाहे अकेले करना चाहते हैं, चाहे साथ मिल के किसी के करना चाहते हैं, तो ये समय सही नहीं है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई समय अच्छा नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन क्या है कि समय एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे उस दिशा की ओर जा रहा होता है। तो ग्रहों के कॉम्बिनेशन से हमें पता चलता है कि ग्रह किस दिशा में इफेक्ट के लिए आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको उसका ध्यान कैसे रखना है। तो इसीलिए कि भाई अभी से सोचेंगे कि भाई कुछ बड़ा नहीं करना है, नहीं करना है, जब समय आएगा तब आपको रियलाइज़ होगा कि अरे मैंने 2 महीने पहले या 3 महीने पहले या 4 महीने पहले ये सोचा होता कि यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट करूँ, इतना बड़ा कुछ करूँ, तो वो अब सही नहीं लग रहा है कि मैंने अगर किया होता तो फंस जाता। तो वो चीज़ आपको बाद में समझ में आती है, इसीलिए हम बार बार इंडिकेशन देते हैं। और बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट भी हुआ है, उनके मैसेज आते हैं, मेल आते हैं। क्योंकि डिटेलिंग होता है इसमें पॉइंट्स पे, तो यहाँ हम मेन पॉइंट्स की हमेशा बात करते हैं, इसमें भी करेंगे। आप अगर चैनल पे नए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। लोगों को लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर देखिए थर्ड हाउस जो है वो मीडिया का है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का है, रिलेशन का है, लोगों से इंटरेक्शन का है, आपका कम्युनिकेशन का है और साहस का है, नए वेंचर्स का है। लेकिन यहाँ समय सही नहीं है। यहाँ जो भी आप करेंगे वो आपको परेशान कर सकता है। तो ये समय में कुछ बड़ा मत कीजिए। राहु मंगल की युति है, सूर्य आधा महीना साथ में है। ये मंथ उस चीज़ के लिए नहीं है, आपको बेनिफिट होने वाला है, लेकिन कहाँ होगा हम उसकी बात करेंगे। दूसरी तरफ क्या है कि सूर्य आधा महीना इन राहु मंगल के साथ रह के आगे बढ़ जाएगा और वो शनि के पास जा रहा है और उससे पहले शुक्र जा रहा है। शुक्र की हम बाद में बात करें। सूर्य शनि कॉम्बिनेशन सुख भाव में आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि भाई आप नया प्रॉपर्टी, सुख भाव में क्या है, प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, मकान है, वाहन है, माता है। उन सारी चीज़ों में जो भी आप निर्णय लेना चाहते हैं शांत मन से लीजिए, जल्दबाजी में नहीं, अग्रेसिव वे में नहीं, या कोई ऐसा जो भी आप करेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। उसका इम्पैक्ट उस तरह से होगा कि डॉक्यूमेंटेशन है या जो भी सच्चाई है, ईमानदारी है, सही तरह से होना चाहिए। वो सारी चीज़ें अगर नहीं है तो उससे रिलेटेड, फोर्थ हाउस से रिलेटेड आपके काम में प्रॉब्लम्स आएंगे। तो वो नहीं करना। आपके माता के लिए हेल्थ इश्यूज़ हैं या दूसरे कोई उनको लेके आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। और जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें आपको सोच समझ के घर परिवार के साथ मिल के बैठ के निर्णय लेने चाहिए और वो चीज़ ज़रूरी है। और यहाँ पर दूसरा आपको अगर पॉजिटिव बात कहें तो अच्छा, प्रॉपर्टी में आपको लेना बेचना ये समय सही नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी में आपको अच्छा क्या रहेगा, मतलब आप खुद चाहते हैं कि मैं ये प्रॉपर्टी बेच दूं या इसको मैं ख़रीद लूं, आपने मन बनाया है काफ़ी समय से और उसको लेना चाहते हैं, वो आपके काम नहीं आएगी। आपको काम क्या आएगा, वीनस जो है आपके चतुर्थ भाव में 2 मार्च से 26 मार्च रहेगा, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। वो वीनस आपको सपोर्ट करेगा कि भाई
आप ये प्रॉपर्टी ले लो, मैं आपको अचानक से दे रहा हूँ, ले लो, तो वो चीज़ आपके काम आएगी। सडनली यू गेट कि आपने सोचा नहीं उस जगह के लिए, उस प्रॉपर्टी, उस ज़मीन के लिए, उस वाहन के लिए, अगर आपको अचानक से और वो आपको मिल जाता है, आपको उसके लिए कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, तो वो आपके लिए अच्छा है। और आपके मदर के ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे बिकॉज ऑफ वीनस, आपके कंफर्ट में वृद्धि होगी, आपका जहाँ रहना है वहाँ सब कुछ आपके लिए फेवरेबल होगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू अकॉर्डिंगली, कि भाई आपको सुख मिलेगा, मन की शांति मिलेगी, जो अपने आप होगा ग्रहों के हिसाब से, घर के और ज़मीन के मामले में, वाहन के मामले में, माता के लिए। आपका गुरु जो है वो केंद्र योग कर रहा है, और शुक्र यहाँ वीनस जो है वो मालव्य योग कर रहा है। गुरु शुक्र का ये केंद्र योग सप्तम भाव में गुरु बैठा है, 3 नंबर जहाँ लिखा है। गुरु की सीधी दृष्टि आपके प्रथम भाव पे है, जहाँ 9 नंबर सेजिटेरियस आपकी राशि है, लग्न है, उसका मालिक गुरु है। बेस्ट सिचुएशन है, आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी मिलेगी, सही दिशा मिलेगी, सही लोग मिलेंगे, सही जानकारी मिलेगी, और आप अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे, या सही दिशा में सोच के सही निर्णय ले पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपके जीवन में जो जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए एक बार फिर से रिशफलिंग करना है, मतलब एक रीथिंक करना है कि भाई ये सही है, चलो इसमें क्या करना है, क्योंकि गुरु आपको सपोर्ट कर रहा है, शुक्र का आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। आपकी शादी नहीं हुई तो हो सकती है, आपको शादी से बेनिफिट है, आपको लाइफ पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस करना है, अच्छा है। आपको जीवन में यहाँ लाइफ पार्टनर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और आपके जीवन में उनकी वजह से सुकून शांति आएगी। शादी नहीं हुई तो हो पाएगी, आपके लिए फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं, मतलब आपके यहाँ संतान प्राप्ति के योग भी बने, आपके पर्सनल चार्ट में अच्छे कॉम्बिनेशन रहे तो यहाँ अच्छा है। आपको बिजनेस में नई पार्टनरशिप मिल सकती है, पुरानी पार्टनरशिप और अच्छी हो सकती है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम रिलेटेड टू दिस प्लेसेस, ओके। ये रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें ध्यान क्या रखना है। अब मंगल जो है पंचम भाव का मालिक है, संतान भाव है। मंगल राहु के साथ, सूर्य के साथ अंगारक योग में है, और मंगल जो है वो आपका 12th हाउस, विदेश का, व्यय का, मोक्ष का, और जो 12th हाउस है वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है, जिसमें आपको खर्च बिना वजह के ना हो जाए, संतान को लेके खर्च ना करने पड़ जाए, आपको संतानों के लिए खर्च करने पड़ जाए, आपको विदेश के मामले में खर्च करने पड़ जाए, ऐसा हो सकता है अनवांटेड, और आपके सेविंग्स पे इफ़ेक्ट हो, क्योंकि आपका मंगल जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है राहु के साथ। यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी खर्च नहीं करना है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। विदेश जाना नहीं है, विदेश में अगर आप है तो आपको थोड़ा ये समय संभालना है, कम से कम 1-2 महीना, और मन शांत रखना चाहिए। आपके लिए सही चीज़ें नहीं हो रही है तो अच्छी चीज़ क्या है कि आपका केतु भाग्य में है, केतु धर्मस्थान में है, केतु धर्म से जोड़ता है। आप जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना आप पूजा पाठ करेंगे, जिनको आप बिलीव करते हैं, मानते हैं, उनका पाठ करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। गणेश जी की पूजा ज़रूर कीजिए, क्योंकि मंगल और केतु के कॉम्बिनेशन, इवन बुध की स्थिति आपके सप्तम भाव और कर्मस्थान का मालिक बुध है, तो बुध आपके लिए राहु के और मंगल के साथ हैं थ्रू आउट, वो न्यूट्रल प्लैनेट है। आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी की शरण में रहना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। आपको करियर में बड़े निर्णय भी नहीं लेने चाहिए आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि बुध उधर ही बैठा है राहु मंगल के साथ। आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपके लिए फेवरेबल नहीं होंगे। तो आपको अगर ऑफिस में या वर्क प्लेस पे, या कहें कि आपके बिजनेस में थोपा जाए कुछ कि भाई आपको ये करना ही होगा, दैन इट इज़ ओके। बट अगर आप सामने से कहेंगे कि मैं ये प्रोजेक्ट कर लूँ तो मेरा बड़ा कुछ हो जाएगा, मन में सोचा, आपने वो प्रोजेक्ट लिया, तो ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल रहेगा। सो बी केयरफुल। तो ये मेजर पॉइंट्स यही है आपके लिए, और ऐसे ही डिटेल वीडियोस में लेके आ रहा हूँ। मैंने शुक्र का डिटेल वीडियो दिया है, मैंने सूर्य राहु, सूर्य मंगल, सूर्य शनि, ये सब कॉम्बिनेशंस दिए हैं। आप देखिए और आपको उसका लाभ मिलेगा, आपको क्या निर्णय लेना है उसमें सपोर्ट मिलेगा। तो आप इसीलिए ये वीडियोस देखिए। आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले और लाभ हो और मुझे खुशी हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।